इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन। ओके, इसके पहले आपने पढ़ा था लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन। वहां पर क्या हुआ करता था कि एक स्कीमा आर उसको डिकम्पोज करते थे कई सब स्कीमाज में। ओके, और उसके बाद लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन में क्या देखते थे कि आफ्टर डिकम्पोजिशन डेटा का लॉस तो नहीं हुआ है। ओके, और ये मैंडेटरी प्रॉपर्टी हुआ करती थी कि आफ्टर डिकम्पोजिशन डेटा लॉस नहीं होना चाहिए। ओके, अब यहां पर जब मीन्स स्कीमा को आप डिकम्पोज कर रहे हैं सब स्कीमाज में, तो हो क्या रहा है कि जो आर जो ओरिजिनल मीन्स स्कीमा था जिस पर कुछ कंस्ट्रेंट होल्ड कर रही थी, कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसीज होल्ड कर रही थी, अब जब डिकम्पोजिशन होगा तो वो फंक्शनल डिपेंडेंसीज भी डिवाइड होंगी। R1, R2, R3, Rn जो सब स्कीमाज हैं उसमें फंक्शनल डिपेंडेंसीज भी डिवाइड होंगी। तो मैंने कहा कि R1 में जो फंक्शनल डिपेंडेंसी होल्ड कर रही हैं F1, R2 में जो होल्ड कर रही हैं F2, R3 में जो होल्ड कर रही हैं F3 एंड Rn में जो होल्ड कर रही हैं वो फंक्शनल डिपेंडेंसीज लेट से कि Fn है। ओके, तो अब डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अच्छा, जब ये डिकम्पोजिशन हो रहा है तो ये कंडीशन तो होल्ड होनी चाहिए कि R1 यूनियन R2 यूनियन R3 यूनियन Rn इक्वल टू R। ओके, स्कीमा में जो इधर एट्रीब्यूट थे वही इधर होने चाहिए, दोनों साइड सेम होने चाहिए। तो कहता है कि डिकम्पोजिशन जो है ये डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग कब होगा? द डिकम्पोजिशन इज सेड टू बी डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग इफ, अब यहां मैंने क्या किया, ये एफ डैश क्या है? ओके, तो ये एफ डैश है F1 यूनियन F2 यूनियन F3 यूनियन और ये Fn, जितनी भी ये फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं इनको सबका यूनियन ले लिया गया और उसको कहा गया एफ डैश। तो यहां पर बोला गया कि अगर डिकम्पोजिशन डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग है तो F प्लस इक्वल टू एफ डैश प्लस, मतलब F का क्लोजर इक्वल टू एफ डैश का क्लोजर, फंक्शनल डिपेंडेंसीज का क्लोजर। ओके, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो इस रिलेशन स्कीमा R पर जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज होल्ड कर रही थी F शुड बी कवर्ड बाई एफ डैश एज वेल एज एफ डैश शुड बी कवर्ड बाई F। इसमें जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं वो कवर होनी चाहिए एफ डैश में, और एफ डैश में जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं वो कवर होनी चाहिए F में। अगर ऐसा होता है तो कहा जाएगा कि जो ये डिकम्पोजिशन किया है R का एनरी डिकम्पोजिशन है, इसको बोला जाएगा कि डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन है। ओके, एक पॉइंट मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन की ये प्रॉपर्टी है ये डिजायरेबल प्रॉपर्टी है, मैंडेटरी प्रॉपर्टी नहीं है। ओके, एंड दैट्स